Hello friends, welcome to Coordinate Classes Hazaribagh. Today we learn about poetry and prose. Today we learn about poetry and prose. In my first video we discuss about literature, what is literature and what is the father of English literature. So now we discuss about poetry and prose. What is poetry and what is prose, right? Now पोइट्री इज अ सॉन्ग पोइट्री इज अ सॉन्ग पोइट्री क्या होता है एक गाना होता है सॉन्ग होता है बिकॉज ये भी जो एक पोएम होता है वो भी लिरिक्स और रिदम को फॉलो करता है ना इसमें भी राइम मीटर होता है राइमिंग होता है तो ये जस्ट लाइक पोइट्री भी एक सॉन्ग के जैसा ही होता है इसलिए हम लोग पोइट्री को क्या बोलते हैं सॉन्ग बोलते हैं इट एक्सप्रेसेस द फीलिंग ऑफ द पोइट ये पोइट के फीलिंग को एक्सप्रेस करता है मतलब जो भी पोइट का जो फीलिंग होता है चाहे वो पर्सनल हो या इम्प्रेशनल हो वो फीलिंग को जो है वो पोइट्री के माध्यम से उस चीज को फॉलो करता है जो भी उसका फीलिंग होता है बट पोइट्री हैज नॉट अ सिंगल डिफिनेशन लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि पोइट्री का कोई एक सिंगल डिफिनेशन नहीं है या कोई एक यूनिवर्सल डिफिनेशन नहीं है जो पोइट्री को एक ही डिफिनेशन से हम लोग डिफाइन करें कि पोइट्री सॉन्ग ही होता है ना? इसके पोइट्री का जो डेफिनेशन है वो बहुत सारे पोएट अलग-अलग तरह से वो दिए हैं, ठीक है? बट हम लोग कह सकते हैं कि पोएट जो होता है वो अ, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करता है पोइट्री के थ्रू विच विच कैन बी अप्लाइड टू ऑल काइंड्स ऑफ द पोइट्री। तो ये जो पोइट्री का कोई सिंगल डेफिनेशन नहीं होता या कोई यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं होता है, जो अप्लाई होता है हर एक एज के पोइट्री में या हर एक एज के पोएट में ये चीज़ अप्लाई होता है। एज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री डिफर्स फ्रॉम एज टू एज क्योंकि जो कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री है वो अकॉर्डिंग टू एज मतलब एज टू एज जो है वो अलग अलग है या डिफिनेशन ऑफ पोइट्री जो है वो भी थोड़ा अलग अलग है जैसे कुछ पोइट है जो डिफाइन किए हैं जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ जो इनका एक स्टेटमेंट है या डिफिनेशन ऑफ पोइट्री है पोइट्री इज अ स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स it takes its origin from emotion recollected in tranquility. It means that poetry जो होता है ये एक spontaneous और spontaneous मतलब होता है कि स्वतः जो खुद ब खुद वो फॉलो होने लगे तो जो भी पोएट के अंदर में जो फीलिंग्स होता है जो उसका जो पोएट्री लिखने का जो फीलिंग होता है वो ऑटोमेटिक जो क्या होता है वो फ्लो होने लगता है जैसे जिस तरह से हम लोग बाल्टी में जब पानी भरते हैं वो पूरा जब भर जाता है तो वो ओवरफ्लो होने लगता है एज इट इज जो पोएट का जो फीलिंग होता है जब उसके अंदर में जब वो जो पोएटिक फीलिंग जब भर जाता है, तो वो क्या करता है, वो जो फीलिंग को जो है वो पोएम के थ्रू वो एक्सप्रेस करता है और वो वही क्या करता है वो एक पोएम का वो रूप देता है। इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन तो ये जो होता है एक ये जो पोएम जो होता है इसका इमोशन का एक ओरिजिन होता है जो रिफ्लेक्ट होता है, जैसे जमा किया जाता है और कि कैसे इन ट्रैंक्विलिटी ट्रैंक्विलिटी मतलब होता है पीस के लिए, है ना? नेक्स्ट पीवी शैली सेज पोएट्री इज द एक्सप्रेशन ऑफ इमेजिनेशन तो पोएट्री क्या होता है ये इमेजिनेशन का एक्सप्रेशन होता है इमेजिनेशन मतलब होता है कल्पना कल्पना को एक्सप्रेस करने का एक माध्यम है ये एक्सप्रेशन है ना एंड ऑन द अदर हैंड पोएट्री जो होता है ये क्या होता है कलेक्शन ऑफ पोएम्स होता है तो कलेक्शन ऑफ पोएम्स को ही हम लोग पोएट्री बोलते हैं और पोएट्री क्या होता है ये पोएट्री एक कलेक्टिव नॉन है ना? यानी ये समूहवाचक संज्ञा है ना? बिकॉज़ ये क्या है, ये पोएम्स का एक कलेक्शन है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पोएट्री बोलते हैं। बट पोएम्स और पोएट्री ऑलमोस्ट दोनों सेम चीज़ ही है। बशर्ते क्या है कि पोएट्री कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, राइट? नाउ एग्जांपल्स ऑफ पोएट्री, द लैम्ब, द टाइगर, रिटन बाय विलियम ब्लेक। तो विलियम ब्लेक एक रोमांटिक पोएट है जो 2 पोएम लिखे हैं, द लैम्ब एंड द टाइगर। और भी बहुत सारे पोएम लिखे हैं, बट ये 2 फेमस पोएम है विलियम ब्लेक का। नेक्स्ट है टिंटन एबी जो वर्ड्सवर्थ लिखे हैं ये एक नेचर पोएम है नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पोएट्री तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ पोएट्री सब्जेक्टिव पोएट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोएट्री तो इन सब्जेक्टिव पोएट्री इसमें सब्जेक्टिव पोएट्री में क्या होता है कि पोएट्स का पर्सनल फीलिंग होता है और ये इमेजिनेशन पे बेस्ड होता है लेकिन जो ऑब्जेक्टिव पोएट्री जो होता है ये कोई घटना पे होता है और जो भी घटना होता है उस घटना का एज इट इज होता है मतलब इसमें पोएट का इम्पर्सनल फीलिंग होता है इसका अपना फीलिंग नहीं होता है ठीक है कोई रियल इवेंट पे ये बेस्ड होता है और जैसा जो इवेंट घटता है उसी के अकॉर्डिंग वो होता है उसमें उस इवेंट में इसका किसी तरह का कोई भी उसका पर्सनल फीलिंग या एक्सपीरियंस उसमें नहीं वो लिखता है राइट तो सब्जेक्टिव पोएट्री में जैसे सोनेट हो गया ये आपका 14 लाइन्स का होता है 90% जो सोनेट होता है वो 14 लाइन्स का होता है जो एम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है
ओड हो गया, एलिजी हो गया, लिरिक्स हो गया। और ऑब्जेक्टिव पोएट्री में क्या हो गया आपका? एपिक, सटायर, बैलेट, नो, प्रोज। So what is prose? It is a very simple. Prose is a branch of English literature, a spoken or written language, a spoken or written language having ordinary grammatical structure. What? ऑर्डनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। तो प्रोज में क्या होता है? ये ऑर्डनरी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है। लेकिन जो पोएम होता है उसमें क्या होता है? उसका जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, वो उसमें हिडन मीनिंग होता है। उसमें जो पोइट्री में जो होता है उसमें राइम मीटर फिट का एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है। लेकिन जो प्रोज में होता है, प्रोज में भी राइम मीटर फिट सारा चीज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? लैकिंग द परफेक्शन। इसमें जो राइम मीटर और फिट जो है, इसमें जो होता है ये परफेक्शन के साथ यूज नहीं किया जाता है। उसमें एक सिस्टमेटिक वे से यूज किया जाता है। सपोज ये उसमें जो होगा पोइट्री में जो होगा वो एम्बिक पेंटामीटर होगा या एम्बिक हेक्सामीटर होगा। उसका जो सिलेबल का जो टोन होगा वो एक सिस्टमेटिक वे से होगा। लेकिन जो प्रोज में होता है, राइम मीटर फिट जो होता है, इसमें जो परफेक्शन की कमी पाई जाती है। और प्रोज का एग्जांपल में से वो आपका हो गया नोवेल हो गया, ड्रामा हो गया, एसेज हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गया, आर्टिकल्स हो गया। तो ये जो प्रोज होता है, प्रोज ये बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए ये जो प्रोज जो है इंग्लिश लिटरेचर का जो देखा जाए जो ब्रांच है प्रोज है, वो सबसे ज्यादा फेमस होता है क्योंकि ये रीडर को आसानी से समझ में आ जाता है। जबकि जो पोएट्री होता है वो रीडर को थोड़ा समझने में आसान नहीं होता है। इसलिए पोएट्री प्रोज के कंपेरिजन में वो कम फेमस होता है। और वो अब जैसे कुछ नॉवेल्स है, जैसे टॉम जोन्स है, द गाइड है, गोदान है, ये कुछ फेमस नॉवेल है। और शॉर्ट स्टोरी में जैसे लॉस्ट चाइल्ड, द लास्ट लीफ, तो ये सब एक अप्रोच वर्क है। जैसे नोवेल, नोवेल क्या हो गया? अप्रोच हो गया, क्योंकि ये भी जो नोवेल होता है ये बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है। शॉर्ट स्टोरीज भी होता है, ये भी बोलचाल की भाषा में लिखा जाता है। इसलिए ये जो वर्क होता है नोवेल और जो शॉर्ट स्टोरी होता है, इसको इसमें जो है रीडर को आसानी से पढ़कर समझ में आ जाता है। जबकि पोइट्री को समझना थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि वो बोलचाल की भाषा में नहीं लिखा जाता है। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव a नाइस डे।